भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाह अकबर कहा, जब अल्लाह अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गई। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामन बड़ा दलेर है, मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया तरीका, तो मैंने तो आजमाया है। और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया तो फिर देख भी लिया। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह अकबर का तो जंजीरें भी टूट गई। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आते लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैर खा है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम लिखा है आला, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता। बस उसके हाथ बात आ गई, उसने खाना भी खिलाया, उसने बिस्तर भी बिछा के दिया, पैर भी दबाया। जब सो गए तो उसने उनके बालों से उन्हें बांध दिया और काफिरों को जाके बताया कि आज नहीं खुल सकेगा। जब उठे तो बंधा हुआ देखा, बीवी की तरफ देखा, कहा तुझे ख्याल नहीं आया खोल दे? कहने लगी सारी जिंदगी गुर्बत दी तूने, ये देख मुझे हीरे मिले हैं, कंगन मिले हैं, ये देख मेरे कानों में हीरा सोना चांदी हर चीज, चल जा, तेरा क्या करना है? सारी रात इबादतें, सारा दिन तू जिक्र फिक्र और जिहाद में गुजार देता। धोखा दिया। उन काफिरों ने आके सुतून के साथ चारपाई उठाई और सुतून के साथ खड़ी की, फिर रस्सियों और जंजीरों से बांधा। अल्लाह के वली का सबसे पहले नाक काटा, फिर तलवार के साथ कान काटे, फिर आंखें निकाली। जब जुबान काटने लगे तो उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, कहा मेरे मौला मैं कोई लावारस हूं कि कोई मुझे धोखा दे और इस अंदाज में कत्ल कर दे? मौला मैं धोखे खाता रहा, मैं कोई लावारस तो नहीं। जब ये दुआ फरमाई तो फिर बिजली चमकी, फिर अल्लाह का कहर बरसा। इमाम गजाली फरमाते हैं वो काफिर जो आए थे वो जले, इस तरह जले कि उनकी हवा भी उड़ गई। अब वो बीबी दौड़ी आई और पैरों में बैठी कहने लगी बख्श दो। आप फरमाने लगे सारी जिंदगी मैं तेरे धोखे खाता रहा। अब अल्लाह की लाठी चलने लगी है, उसकी आवाज नहीं होती, अब तू खुदा के हवाले है। पैरों से आग चली, कहने लगे वो देखना सोने से क्या तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें क्या तेरी हिफाजत करे, अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उसको क्या तेरी तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान कर रहे थे लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा ना दे, फरेब ना करें जो आप किसी को दे रहे हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा, जो दुनिया में धोखा देगा उसका आखिरत में तो उठाएगा ही, दुनिया में भी उसका नुकसान। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स था बनी इसराइल का जो कोई मशरूब कोई शरबत बेचता था लेकिन उसमें पानी मिलाता था। यूं समझ ले दूध बेचता तो पानी मिला के बेचता। बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, एक लोमड़ी खरीद ली,
खुशी के साथ उसको पाला, सुबह शाम उससे खेलता। एक दिन सोचा कि दरिया के उस पार जाता हूँ, वहां खूबसूरत खेत है, खलियान है, पहाड़ियां है, वहां जाके रहता हूँ। दरिया में जा रहा है, जहाज पे बैठा है, बहरी जहाज पे, एक बहुत बड़ा डंडा दरिया में लगा हुआ है, इतनी सारी अशरफियों की थैली भरी हुई है, वो बड़ा ऊंचा लगा हुआ है, वो सुतून चढ़ कोई नहीं सकता। अचानक उस लोमड़ी ने उठाया उस थैले को और उस सुतून पे चढ़ गई। ऊपर बैठ के पता क्या करती, एक अशरफी इसको देती, एक अशरफी पानी में फेंकती, एक इसको देती, एक पानी में फेंकती। बड़ा समझाया, बहलाया, कहने लगा मुझे बता तो सही कर क्या रही है। बड़ा उसको कहा नीचे आ, खाना खिलाओ, लेकिन नीचे ना उतरती। आखिर लोमड़ी कहने लगी अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इसे बताऊं, मुझे जुबान दे। अल्लाह ने जुबान दी तो वो बोल पड़ी, कहने लगी जो पैसे तुझे मिल रहे हैं वो तेरे हैं, और जो पानी को दे रही हूं वो पानी के। वो जो तू पानी मिलाया करता था वो पैसे, तो जो दौलत जाया हो गई, जो कुल ले उड़ा, जो तबाह हो गई। मेरे महबूब का फरमान है, इसे लिख लेना किसी जगह पे। हुजूर ने फरमाया जो तेरा माल खुश्की में जाया होता है या तरी में जाया होता है, वो ज़कात सही ना देने की वजह से जाया होता है। वो जो तेरा नुकसान हुआ है ना, वो तूने ज़कात ठीक नहीं दी, अल्लाह तबारक व तआला का हक तूने अदा, तो जाया हो गए पैसे, जाया हो गए। मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है, कहते बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था, उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले उस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है। उसको फरेब से झूठ रच बस जाता है, फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता। ये धोखा मिजाज का हिस्सा बन जाता है। इसको हमारे सूफिया रूहानी बीमारी कहते हैं। कहते हैं ये लग जाती है तो सच से इतनी लज्जत नहीं आती माज अल्लाह जितनी लोगों को झूठ से आती है। ये लग जाती है, ये रूहानी मर्ज है जो फिर इंसान बाज नहीं आता। रोज धोखा देती, रोज धोखा देती। और मुल्ला रूमी कहते हैं कभी बड़े बड़े धोखे छुप जाते हैं, अल्लाह मौका देता है, और छोटे छोटे धोखों से आदमी के राज निकलने लगते हैं, वो रुसवा हो जाता है। बड़े बड़े धोखे दिए, खामद को पता न चला, लेकिन रब करीम ने अब उसे सजा देने का इरादा फरमाया। किलो गोश्त लाया खामद, कहने लगा इसे पकाओ, इसे पकाओ, अच्छी तरह पकाना, भून कर पकाना, मेरे दोस्तों ने आना है। अब जब औरत ने गोश्त भूना, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, दिलदादा थी, खुशबू ने सताया तो किलो का किलो गोश्त खा गई। घर के अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था, छोटा सा, और उस आदमी वो 2-4 दिन पहले लाया था, उसको दूध वूध पिलाता, प्यार करता। खामद आया, मेहमान आ गए, गोश्त लाओ। अब बड़ी अफसुर्दा होके बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू है, हालात बड़े बिगड़े हुए। क्या हुआ? कहने लगी मैं नहीं चाहती थी आप दोस्तों के सामने रुसवा हो, पर मजबूरी बन गई। गोश्त भून के रखा था, बिल्ली का बच्चा सारा ही खा गया। आपको समझाया था ना लाएगा। सारी जिंदगी जो आदमी धोखा खाता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर उसका नुकसान होता है तो वक्ती होता है, नुकसान उसी का होता है जो धोखा देता है। सारी जिंदगी एतबार करता रहा, जब कहा किलो गोश्त ही खा गया। अब अल्लाह ने राज उसका जाहिर करना था, अब वक्त आ गया धोखे पकड़े जाने का। खामद कहने लगा मेरी अकल नहीं मानी, इतना सा बच्चा किलो गोश्त खा जाए। उसने कहा तराजू लाओ। तराजू के ऊपर जब रखा तो बच्चे का अपना वजन आधे किलो से कम निकला। उस बिल्ली के बच्चे का उसने तलवार निकाली और जब गर्दन पे रखी, कहने लगा कत्ल कर दूंगा, सच बता। लगी बस मैं खा गई। वो वाला भी मामला बता जो मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा। कहने लगी वो भी तेरी माँ की गलती नहीं थी, वो भी मेरा गुनाह था। वो जो तूने मेरी भाभी के बारे में जुमला कहा वो भी उसकी गलती नहीं थी, मैंने इल्जाम लगाया। अब हालात कटने लगे। वो औरत जो कल तक दुनिया को बताती थी कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं, देख लो मैं किस अंदाज में राज कर रही हूँ। मुन्ना रूमी कहते हैं 3 दुर्रे बरसे, 3 दुर्रे, और वो दुर्रे क्या थे? तलाक, तलाक और तलाक। ये 3 दुर्रे बरसे। न घर वाली रही, न शौहर वाली रही, न राज वाली रही। बाहर निकली, दरवेश के पास गई, कहने लगी हुजूर ये सजा क्यों मिली? आप फरमाने लगे जो धोखा देने वाला होता है वो जिंदगी में रुसवा होता है, वो आखिरत में अजाब का शिकार होता है, उसकी जिंदगी उसके लिए बोझ बनती है। बहुत ज्यादा माल सराहने रख के सोता है पर सुकून उसे नसीब नहीं होता। नींद उसके हिस्से में, धोखा न दे, फरेब न करे। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, वो मामला अलग है। लेकिन मसला ये है मेरे भाई,
کہ धोखेबाजी हर एक के लिए उसी तरह हराम है, हर एक के जिस तरह के उसका हुक्म मौजूद है। हजरत वासिल बिन अस्कर रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, उनके पास एक शख्स गया, उसने जाके ना उनके घर से ऊंटनी खरीदी। इमाम बहकी ने लिखा है जब खरीद के लाए तो रस्ते में उनके बेटे ने बेची या घर के किसी और फर्द ने जब खरीद के लाए तो जनाबे वासिला बिन अस्कर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई। तो आप पूछने लगे भाई ये तो ऊंटनी मेरी है, मेरे घर से खरीद के लाए हो? कहा हाँ। फरमाने लगे तुमने क्या करना है ऊंटनी का? बिक गई, ठीक हो गया, होश में अकल में खरीद के लाया, बात खत्म हो गई। बल्कि हम तो कहते हैं वो लिखा होता है दुकानदारों ने खरीदा हुआ माल वापस। वाह जी वाह, ये किसका फतवा है? ये खरीदा हुआ माल वापस किसका फतवा है? ये साडा अपना। कहने ने एडा औखा तेन मड़िया तू फिर लैके आ गया, एडिया गल्लां सुना के एडा सियाना सेलमैन सी, उन्हें तरले लैने 7 वारी उन्हें तारीफ की है, तो बड़ा सोहना लगेगा। तो फिर तेरे गले में डाला है, बड़ी मुश्किल से मड़ा है तुझे और तू फिर लेके आ गया। और शाम को कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैसे कमाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा दिन झूठ बोला, फरेब किया, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर। बंदा लेके आ रहा है उनके घर से, कहां से खरीदी? तो सहाबी कहने लगे आपके घर से। फरमाया मेरी ऊंटनी है, लेकिन तुम्हें इसके ऐप का पता है? ओ भाई ये धरती पे बसने वाले लोग थे, ये मेरे नबी पाक के तैयार किए हुए थे, तुम्हें पता है इस ऊंटनी के ऐप का? यार तू अजीब आदमी है, कोई ऐप भी बताता है अपने जानवर के। फरमाने लगे चल तू ये बता गोश्त खाने के लिए खरीदी है या सफर करने के लिए? कहा मैंने तो इस पे बैठ के हज करने जाना है। फरमाने लगे चल भी मेरे साथ वापस आप पैसे ले ले, गोश्त खाने के लिए अच्छी है, दूध देने के लिए अच्छी है, पर ये सफर के लिए अच्छी नहीं, तेरे काम नहीं आएगी। अब वो सहाबी साथ साथ चल रहे हैं और कहने लगे यार मैंने खरीद ली थी, पैसे दे दिए थे, मर्जी से सौदा किया था, मैंने पूछा भी नहीं था सफर की कैसी है, तूने ये क्यों किया? हजरत वासिला रोने लगे, फरमाने लगे क्या करूं मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, क्या करूं नबी पाक का गुलाम। रोने लगे, फरमाने लगे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते लानत करेंगे अगर तू ऐसी चीज बेच डालेगा। क्या करूं, नौकर उस घर का हूं, जिस घर की नौकरी मुझे धोखे की इजाजत है, मैं उस घर का नौकर हूं, मुझे इजाजत नहीं देती, मुझे इजाजत। हम कहते हैं जी मेरा मालिक कहता है, तो अपने मालिक की छोड़, तू कौनैन के मालिक की मान, तू अपने मालिक की छोड़, तू अर्श के मालिक की मान, तू छोड़ दुनियादार मालिक की, उस मालिक की मान जिसने तुझे पैदा किया है, तुझे रिस्क देता है। दुनिया के मालिक की बात कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले, रात को मदीने में ठंडी हवाएं चली हैं, रिमझिम बरखा बरसी है, मदीना सारा ठंडा कर गई है, पहले ही बड़ा ठंडा है, पर खुदा के करम से मदीने में और ठंडक हुई। हुजूर सवेरे निकले, बाजार में गए, गल्ले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी, हुजूर पहुंचे तो गल्ले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई, रात इतनी बारिश हुई, नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सहाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको अभी इस मसले का पता ही नहीं था। जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे तेरी गंदम में बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला, अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हम में से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे, मकर करे, दजल करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे, थोड़े से नफे के लिए, थोड़े से। अब तो लोग हंसते हैं, धोखे पे मुस्कुराया जाता है। ग्वाले से पूछा दूध बेचने वाले से, और ये सिर्फ दूध बेचने वाले की बात नहीं, सबका ही रंग निराला है, सबका ही अंदाज निराला है, सभी तारीफें कर रहे हैं अपने माल की। सारे तो वो गुजर गए लोग, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जरा बादल होते थे तो कपड़े की दुकान थी, बंद कर देते थे दुकान, फरमाते थे गाहक को सही नजर नहीं आएगा तो कोई ऐसी चीज ना खरीद के ले जाए जिसकी उसे पूरी खबर ना हो। वो गुजर गया जमाना। अब तो अल्लाह माफ करे, हालात इस कदर बिगड़ गए। दूध बेचने वाले से कहा जाता है साफ पानी बड़ा है दूध में, कहता है आजकल भैंसे पानी ज्यादा पीती हैं, गर्मी बड़ी सख्त है, मजाक उड़ाता है। एक चोरी, ऊपर से उसका इजहार एलानिया
میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں دودھ بیچنے والے تھے صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر, تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ٹھیک ہے جناب آج کے بعد شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ. امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی اس پیر دے بندے کیویں مرید ہون جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے, کیا مطلب ہوا بیعت ہونے؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے بند کر دو, فریب بند, جتوں ہوندا پیا اتوں بھی نہیں ہون دیتے. کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں, دجل ہی نہیں, سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے, بولیے, دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے, خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی, ایک خود کھائی, ایک اس کو کھلائی, تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا. ہرن بھی کھڑی ہو گئی, باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے. ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا, اس کو بھی کھلایا, خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے, ڈکار آنے لگے. فرمایا کھایا ہے نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے. فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے. ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے, میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے, اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے, اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتہ نہیں مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے, دریا کے اس پار جانا تھا. فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا, اس کا بھی اپنا بھی. کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا. فرمایا تو میرے ساتھ ہے, تجھے معجزہ دکھانا ہے, اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں, پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے, کوئی ڈوبا نہیں, پیر بھیگا نہیں. فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا, اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی پتا مجھے خبر, حالانکہ سب سارا ہی پتا ہوتا ہے, پتا نہیں مجھے. بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں. حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے منوانا آتا ہے. دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی, صحرا کا علاقہ تھا. جناب عیسیٰ نے ریت کٹی کی, چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں. 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے. 3 ڈھیر, جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری, وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے, ایک حصہ میرا ہے, ایک تیرا ہے, اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, میں نہیں کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے. اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو, تانگے پہ بٹھا کے کہنے لگا یہ پہلی بھی میری, وہ بھی میری, وہ باغ بھی میرا, یہ میرے چاچے کی, وہ میرے تائے کی, یہ میرے دادے کی, بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں, وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا, اس بوٹی کئی خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا, اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا, نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی, ایک روٹی, اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے, سارا ہی سونا تیرا ہے, 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے, تلواریں ہاتھ میں, 2 ڈاکو, سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے. اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا, بانٹ کے کھاتے ہیں, بانٹ کے کھا لینا. بات طے ہو گئی, ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی, نام پتہ واقفیت ہو گئی, تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے
उनको वो शख्स कहने लगा भूख लगी है यार, को रोटी खाओ। कुछ पैसे दे के एक को भेजा, वो जो 2 डाकू थे उनमें से जो कमजोर था उसको भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। वो खाना लेने गया तो पीछे से कहने लगा तेरा रिश्तेदार है? कहा नहीं। को ताल्लुक? कहने लगा कोई नहीं। आधा हिस्सा क्यों देते हो? कहने लगे कमजोर सा बंदा है, रोटी शोटी ला देता है, मेरे काम शाम करता है, तो मैं इसको आधा। उसने कहा दफा करो, छोटे छोटे काम करता है, तुम आधा हिस्सा देते हो, आता तो पकड़ के कत्ल कर देते हैं, सोना आधा आधा बांटेंगे। ठीक हो गया। वो जो रोटी लेने गया था वो भी कहने लगा मुझे तो नौकर समझा हुआ है ना, खाने मैं लाऊं, पानी मैं लाऊं, बिस्तर मैं बिछाऊं, आज इतना सोना हाथ आया, बड़ा डाका लगा, इनको कत्ल करता हूं ना दोनों को, तो सोना मैं कब्जे में करता हूं। उसने भी धोखा देने का इरादा किया, खाने में जहर मिलाया। इमाम राजी फरमाते हैं वो जहर मिला खाना लेके पहुंचा, रोटी रखी थी, इन दोनों ने यक बारगी हमला किया, उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश दरिया में फेंकी, मस्त होके खाने लगे। जब सैर हुए तो फिर पेट कटने लगा, अंतड़ियां टूटने लगी, नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते कोई सारा सोना ले ले हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले जान बख्श दे, रोने लगे तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई सेठ साहब को, मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती, सेहत किसी दुकान से मिलती नहीं, धोखे से इकट्ठा किया हुआ माल वो पड़ा है सामने, लेकिन इसके मुंह से चंद निवाले नहीं उतर रहे। जिंदगी जो धोखे से लोग माल इकट्ठा करते हैं, फरेब से इकट्ठा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है, रकीकुल कल्ब होता है। गोया मोमिन धोखा खा तो सकता है पर धोखा दे सकता, मोमिन की ये शान ही नहीं कि वो धोखा दे। उसका ईमान ये गवारा ही नहीं कर सकता, उसकी रूहानियत में इतनी ताकत ही नहीं कि वो धोखा दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से है ही नहीं। मन गश्शा, इसने धोखा दिया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से, बोलिए हम में से। और यहां तबसरा तो होता है कि वजीर आजम धोखेबाज, सदर धोखेबाज, फलाना धोखेबाज। तो जिस रेहड़ी वाले ने सामने आम सही से लगाए हुए मोटे मोटे और अंदर उसने सारा कुछ रखा हुआ है, तो वो धोखेबाज नहीं? जो दिखा रहा है वो देगा भी कि नहीं? तो उसने दिखाने के लिए चीज और रखी हुई है और देने के लिए, तो ये धोखा नहीं? क्या सिर्फ बड़ा ही धोखेबाज है? जिस दुकानदार ने बड़ी मुलम्मा साजी की है, लंबी चौड़ी लाइटें लगाई हैं, बड़ा उसने सजा के सवार के तैयार करके आशा रखी है, और झूठ की नगरी में वो लोगों के साथ लूट रहा है, उनकी आंखों को चुंधिया के, वो धोखेबाज नहीं? बिल्कुल जायज कमाई कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चीज जब तुम बेचो तो उसकी ज्यादा तारीफ ना करो, जब चीज बेचो तो जो उसके अंदर नुक्स पाया जाए वो ग्राहक को बताओ। अगर तुम वो ना, ये इब्ने माजा की हदीस है, फरमाया अगर तुमने चीज का ऐब ग्राहक को न बताया तो अल्लाह तुमसे हमेशा नाराज रहेगा और फरिश्ते तुम पर लानतें बरसाते रहेंगे। हजरत वासना बिन अस्के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी है। अल्लाहु अकबर। अच्छा फिर अजीब तमाशा है, लोगों का चीज खरीदने जाते हैं तो नुक्स निकालते हैं, जब बेचने जाते हैं ये नाराज ना होइएगा, ये नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे से लेकर बड़े तक, जो भैंस बेचने जाता है वो भी 4 दिन उसका दूध नहीं धोता, कहता है मंडी वाला ही चोएगा। जिस दिन दूध धोएगा उस दिन निकलेगा 25 किलो, और जब घर जाएगा तो ये तो मेरा ख्याल धोखा नहीं। तो उसको पूछते हैं क्या बना, कहता अल्लाह ने सोनी रोजी दी है। तो खर के क्या आया तू? धोखा, फरेब, फ्रॉड, धोखेबाजी। लोग बड़ों के बारे में तो जुबानें खुल जाती हैं, बड़ी बातें होती हैं, तो अपनी सफाई कौन देगा? अपने ऊपर कौन? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, ये भी जल्दी दर्जा आ जाता है फटाफट, 1 मिनट में लोग कह देते हैं। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमों का ये हाल है कि 9 दफा नानी फौत होती है, 11 दफा दादे का जनाजा होता है, और कई 100 दफा हालात बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग धोखा देते हैं, छोटी छोटी बातें। यहां तक हालात है, हमारी अदालतों का अल्लाह हाफिज है, अब वहां केस जाते हैं खुला के,
खुला का केस गया, खामन के खिलाफ बीबी ने मुकदमा कर दिया। अब औरतें इल्ला माशाल्लाह धोखा देती हैं, एड्रेस गलत बताती हैं। खामन को नोटिस किया, अब उसको मिलेगा तो वो अदालत में आएगा ना। मैं आपको जेन्युइन केस ऐसे दिखा सकता हूं, मेरे पास लोग मसला पूछने आते हैं। गलत एड्रेस दिया, 3 पेशियों पे खामन नहीं गया तो अदालत ने तलाक की डिग्री जारी कर दी। किसी फिका के किसी मुफ्ती के नजदीक तलाक नहीं होती, लेकिन औरतें दूसरा निकाह करके फिर रही हैं। किसी सुने गौर करे, इसमें इख्तलाफ भी नहीं है, मुसालक का निकाह नहीं, लेकिन तलाक। अब हमने धोखा दिया, भाई देखे मेरे पास तलाक है यूनियन काउंसिल, ये मेरे पास तलाक है अदालत की, ये मेरे क्या कर तलाक निकाह यूनियन काउंसिल के साथ होता है कि खामन के साथ? और बोले तो सही यार, किसके साथ होता है? तलाक यूनियन काउंसिल देगी, खामन देगा? अजीब तमाशा। अदालत के साथ निकाह हुआ कि खामन के साथ? अजीब बात है भाई। किसी जाओ चौथे आदमी से कौन तलाक दे दे, कैसे तलाक? मोटी सी बात है। और लोग आके घर बसाना होता है ना, और अल्लाह माफ करे इस धोखे में कई दफा सरपरस्त भी शामिल होते हैं और दलीलें देते हैं, कहते जी नहीं फिर दालतें गलत है, पाकिस्तान का कानून। मैंने कहा मुझे क्या बताते हो, पाकिस्तान के कानून अदालत की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो रसूलुल्लाह की बात करता हूँ, तो नबी पाक की बात कर रहा हूँ। जब मुस्तफा करीम का कानून आ गया तो बात खत्म हो गई, वो कोई सा भी कानून हो। धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, जजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराज का लाइसेंस, अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं? तो चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुम वकीला के दुआले हो, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो कोई नहीं पता इस बात का, पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाता है? पता है ना सारा। जो गार्ड साथ गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत, ये मर्द होने की अलामत। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करते हैं। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, चे मानादारत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके आगे, उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है, उसका हाथ पकड़ उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता, फरेब नहीं। हमारे यहाँ एक और बात भी अब बड़ी आम है, इतने इतने लंबे आर्टिकल छपे हैं, अभी किताबें खोल के पढ़ो कि हम इस्लाम की रुसवाई का कितना सबब बन रहे हैं। यूरोप में नौजवान गए और उन औरतों से निकाह किए सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए। क्या नेशनैलिटी लेने के लिए गैरों से धोखा करना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, 2 सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। कहा हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे, वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहाँ धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फराडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो इतना बड़ा धोखेबाज है उतना बड़ा वो सियासतदान है। जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग खिरात देते हैं धोखे के पैसे की। फरेब का माल इकट्ठा किया है, झूठ का माल, उसमें से ज़कात भी दी जा रही है। एक साहब मुझे कहने लगे जी क्यों नहीं होती आखिर, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करता? और मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। तो गंदे पानी से वुजू करने आ गए, आराम की कमाई से खैरात करने आ गए, और आराम की कमाई से हज करने चले गए, नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए। सोचो तो सही, एलानिया गुनाह करते, एलानिया सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। हया खत्म हो गई, दिल से ये सोच खत्म हो गया कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े बड़े रंग है, बड़े बड़े अंदाज है लोगों के। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे तो एक आदमी दूध में पानी मिला रहा था। हजरत अबू हुरैरा की चीखें निकल गई, रो पड़े।
لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر، اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں، یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک. یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر، دودھ سے پانی بتا کر لے گا؟ کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے، تو دے بچوں کو کما کے کھلا موج کر. عام اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بنتا ہے. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو، 200 400 500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دی، گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے، اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی، یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی، انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے، لوگ سارے. کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے، دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے، تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا. انسان جس وقت آسانیوں کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ہوش ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، اور جب اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں آزمائش کے، سزا کے، پھر وہ روٹتا بھی ہے، روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، لیکن اب حالات اس کے حق پہ رہتے نہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دھوکہ نہ دے زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو. بات سیدھی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دجل نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے جس آدمی کا سودا صحیح ہو، اس کی دکان کسی کونے میں بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار وہ سودا صحیح دیتا ہے، جانا اسی کے پاس. 2 روپے زیادہ لیتا ہے پر سودا اس کا سچ سے. دکانیں زیادہ چلتی ہیں، جھوٹ سے نہیں چلتی. سچ سے کاروبار، تجارتیں، دنیا داری زیادہ اچھی ہوتی ہے، جھوٹ سے نہیں. مکر نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، فراڈ نہ کریں. اپنی زندگی اصولوں پر قائم کریں. زندگی کا وقت تھوڑا ہے، دھوکے باز کو نیند نہیں آتی اور دھوکہ کھانے والے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے، فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو بھی نہ دیں. ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. اپنے آپ، یہ جان اللہ نے نرم و نازک پیدا کی ہے. جب اسے جہنم کا ایندھن بناتے ہو تو اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. جب گناہ کرتے ہو تو اسے میلا کرتے ہو، اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس حق کو بھی ادا کر. دھوکے سے بچیں. فرے اپنی ذات سے لے کر ملت اور قوم تک. ہاں لوگ دھوکے دے کے بھی، بہت بڑے بڑے دھوکے دے کے بھی سارا دن اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں. زبانوں سے تو صاف نہیں ہوگا، صاف اسی وقت ہوگا جب کردار اور عمل میں صفائی آئے گی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در
کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہ